Hi, good morning. How are you all? Welcome back. 12th Standard Commerce, Maths Part 1, Chapter number 2, Matrices. Last lecture we have seen the order of a matrix, number of elements in a matrix, and the positions of all the elements of a matrix. And we have solved 3 sums based on it. Now moving ahead with the topic. Today we will start with types of matrices. अभी आपको लिखते रहना है क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड कुछ सम्स है जो मैं आज आपको करने को देने वाला हूँ. तो ये लिखते भी जाना है आपको मेरे साथ साथ. व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. पहला टाइप है रो मैट्रिक्स. वैसे काफ़ी सारे टाइप है, यहाँ पे मैंने 7 लिखे, इसके बाद और भी आएंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स नाम ही बताता है रो. रो मैट्रिक्स मतलब जिसके पास सिर्फ रो होगा, विच कंटेन्स ओनली रोज. फॉर एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ रो होगा, ये है रो मैट्रिक्स. कॉलम कितने भी होके चलेगा, रो सिर्फ एक होना चाहिए. विच कंटेन ओनली वन रो, ओनली वन रो. ये हो गया वन रो. दूसरा रो एक ही होना चाहिए, रो एक ही होना चाहिए, एक ही रो है. देखो, दिस ऑल मैट्रिसेस आर कॉल्ड एज रो मैट्रिसेस या रो मैट्रिक्स. इसमें एक रो है, इसमें एक ही रो है. कॉलम 2 है, कॉलम 3 है. कॉलम मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम. अभी कॉलम वाइज चले जाओ. ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स भी हो, रो मैट्रिक्स भी, कॉलम मैट्रिक्स भी है. दिस इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम. सिंपल. जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स. ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब जीरो. दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स. दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स. आसान. स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम. जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे ये हो गया 1 into 1, एक रो एक कॉलम. 2 रो 2 कॉलम. 3 रो 3 कॉलम. नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए 1 2. अभी ये देखो, अब ये इसमें से कोई भी रो मैट्रिक्स नहीं होगा और इसमें से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अलग अलग है. ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये और ये नहीं हो सकता. ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कितने रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है. तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है, रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल. जैसे एक रो एक कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम. स्क्वायर मैट्रिक्स. लिखते भी जाओ, लिखते भी जाओ, ये सब काम आएगा आपको आगे. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है वो डायगोनल इसके अंदर 2 काउंट करते हैं, लेकिन अपने को यूजफुल एक ही है. ध्यान से समझना. पहले तो मैं डायगोनल का कंसेप्ट बताता हूँ. स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल होता है ना, ये पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करने वाला, दिस इज अ डायगोनल. और इसके ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं. ऑलवेज कंसिडर दिस डायगोनल ओनली. सिर्फ और सिर्फ यही डायगोनल कंसिडर करना, ये डायगोनल कंसिडर नहीं करना. जो मैंने ड्रॉ किया वही डायगोनल कंसिडर करना है. सिर्फ एक ही डायगोनल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में. एक ही डायगोनल. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये एक डायगोनल है. ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका एक डायगोनल है. डायगोनल के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 1 5 9, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया. ये डायगोनल के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 1 और 4, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट हो गया. क्लियर. डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, तो जो डायगोनल के ऊपर हो गया उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे. अभी इसके अंदर लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are non-zero. All diagonal elements are non-zero and other than diagonal elements, non-diagonal elements are equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होने चाहिए. ये देखो, डायगोनल एलिमेंट्स है नॉन जीरो और बाकी के जो एलिमेंट है वो जीरो, उसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. फिर से बोलता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल diagonal elements are not equal to 0 and all non-diagonal elements equals to 0. जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए. हाँ, ये नॉन डायगोनल के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है.
1 2, अगर ये 0 हुआ तो भी चल जाएगा, ये 0 होगा तो भी चलेगा। अभी फॉर एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 4। अभी देखना, ये डायगोनल हो गया, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है क्या? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये दोनों को भी 0 0 लिख दूंगा ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये दोनों 0 है तो चलेगा। अपने को मेन काम है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है वो कंपलसरी 0 चाहिए। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो गए तो भी चलेगा, 0 नहीं हो गए तो भी चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स, इसके अंदर भी लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच a square matrix in which all diagonal elements are equal, all diagonal elements are equal and all non-diagonal elements are 0 and all non-diagonal elements are 0. For example, डायगोनल एलिमेंट्स मैंने बोला इक्वल होने चाहिए, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है क्या? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, इसके अंदर लिखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements should be equal to 1, all diagonal elements should be equal to 1 and non-diagonal elements equals to 0 and non-diagonal elements equals to 0। कंपल्सरी 1 होना चाहिए, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0, इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और, तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है। लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो ये जो है यूनिट मैट्रिक्स, दिस कैन बी अ स्केलर मैट्रिक्स, दिस कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस कैन बी यूनिट मैट्रिक्स, दिस कैन बी अ स्केलर मैट्रिक्स एंड दिस कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर है, नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। क्लियर, समझ में आ रहा है? दिस इज, इसके बाद में लिखो नीचे की लाइन में, दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो जहाँ पे भी आई लिखा होगा उसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2 के लिए 1 0 0 1 एंड ऑर्डर 3x3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज 3x3, दिस इज 2x2। क्लियर हुआ इतना? रिकैप मारते एक बार। पहला है रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी चलेगा। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कितने भी होंगे चलेंगे। जीरो और नल मैट्रिक्स, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब जीरो होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी जो भी मैट्रिक्स होगा उसमें रो और कॉलम इक्वल है। अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होने चाहिए, 3 रो है तो 3 कॉलम होने चाहिए, 4 रो है तो 4 कॉलम होने चाहिए। वो टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बनते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। डायगोनल कौन सा काउंट करोगे तो ये डायगोनल काउंट होगा, दिस इज द डायगोनल। वी विल कंसिडर ओनली वन डायगोनल विच इज फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करने वाला एक ही डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट है। नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix in which all diagonal elements should be equal,
all diagonal elements should be equal and non-diagonal should be 0. Diagonal element should be equal, non-diagonal 0. Diagonal should be equal, non-diagonal 0. Is called as scalar matrix. And next one is unit or identity matrix. Diagonal element equal to 1, non-diagonal equal to 0, and it is denoted by I. Compulsory ये 1 होगा, 1 1 बाकी के सब 0, 1 1 1 बाकी के सब 0. इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई. ओके, हो गया लिख के, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर नाम ही बोला अपर ट्रायंगुलर. अभी एक बात समझना, अपर मतलब अपर लिखा है ना, ये इसका मीनिंग समझना कि जिसके अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए. डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर. हाँ, जैसे कि 1 2 0 4, ये देखो ये डायगोनल है, जिसके नीचे वाला एलिमेंट 0 है, मतलब ये हो गया अपर ट्रायंगुलर. अपर है मतलब नीचे वाला, ठीक है. लोअर है मतलब ऊपर वाला. और एक एग्जांपल अपन लिखना चाहिए 1 2 3 4 5 6 0 0 0, है ना. ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0. और वैसे ही इसका लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर वाला ये एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर 1 2 0 0 4 0 3 5 8, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0, इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर. नाम में समझ के लेना, अपर बोला है तो डायगोनल के नीचे वाला, लोअर बोला है तो डायगोनल के ऊपर वाला. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. ये सब लिखते जाओ, ये लिखा हुआ चाहिए मुझे, मैं चेक करूंगा जब अपना क्लास चलूंगा, मुझे लिखा हुआ चाहिए, ये मैं चेक करूंगा. इसमें क्या लिखना है, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होने चाहिए. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज इक्वल टू 0, एंड diagonal in a square matrix in which the diagonal above the elements above the diagonal are equal to 0. नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो में से कोई एक होना चाहिए. डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. तो इसमें क्या लिखोगे आप, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर लिखो अ मैट्रिक्स इन विच, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच either the elements above the diagonal or elements below the diagonal should be equal to 0. दो में से एक, the diagonal or elements above the diagonal or elements below the diagonal should be equal to 0. उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट. ये तो अपन ने पहले भी देखा. डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो 2/2 होगा तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. डिटर्मिनेंट इस तरीके से डिनोट होता है, 1 × 4 आंसर आएगा 4, बीच में माइनस, 3 × 2 आंसर आएगा 6, आंसर इज -2. दिस इज डिटर्मिनेंट. 3/3 का अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था. 3/3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस प्लस, ये आएगा 1. अभी 1 लिया मतलब ये और ये चला गया, तो ये 4 नंबर बचे. 5 9 45, 8 6 48, बीच में आएगा -2. फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला गया. 9 4 36, 7 6 42 प्लस 3 × फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया. 8 4 32, 7 5 35, 45 - 48 आएगा -3. 36 - 42 आएगा -6, -6 × -2 आएगा +12. 32 - 35 -3, -3 × 3 will be -9. आंसर इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिटरमिनेंट. ठीक है ना. ये तो अपन 11 में भी देखा हुआ ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अभी इसमें अंदर लिखो जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0. जैसे ये देखो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स. इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स. और नेक्स्ट भी लिख लो नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर में क्या होगा, जिसका आंसर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता.
कुछ भी आने दो, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, फ्रैक्शन कुछ भी, लेकिन ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का, जो डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आता है उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, जिसका आंसर ज़ीरो को छोड़ के और कुछ भी आएगा उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिख लो। So we are moving with the question number 2, exercise 2.1. Question number 2 is classify each of the following matrices as a row, a column, a square, a diagonal, a scalar, a unit और an upper triangular और lower triangular matrix। इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको 2 बता रहा हूँ क्या है, आपको लिखना है सिर्फ कि कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। अभी देखना समझना, ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है, so this can be a upper triangular matrix। समझ में आया, दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बराबर ना। और कोई मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी लिख सकते हो क्योंकि 3/3 है, सो दिस कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो, दिस कैन बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे देखो एक ही कॉलम है, सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन कॉलम है। वैसे ही बाकी को आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, आपके हिसाब से आप जो भी आपको पॉसिबल आंसर्स लगते हैं आप पॉसिबल आंसर्स लिखो, ठीक है। जैसे इसके 2 पॉसिबल आंसर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। वैसे आप पॉसिबल, अगर आपको लगता है एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन। यहाँ पे एक ही आंसर पॉसिबल है, कॉलम मैट्रिक्स, दिस विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर 4 सम है, मैं 4th वाला कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ये सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो उसको लिखेंगे नॉन सिंगुलर, दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलो इसको सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, इसको नाम दे देते पहले, लेट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 माइनस 7 5 4 जा 20, ये आ गया प्लस 20 which is not equal to 0, therefore it is a non singular matrix। सिंपल। 3/3 होगा तो उस तरीके से सॉल्व करना, सिंगुलर होगा तो आंसर 0 आएगा, नॉन सिंगुलर है तो 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है फाइंड के इफ मैट्रिसेस आर सिंगुलर। देखो उसने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया मैट्रिसेस क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसका आंसर कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 7 इंटू के 7k माइनस 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल टू 0। 7k इक्वल्स टू माइनस 6, k इक्वल्स टू माइनस 6/7। क्लियर है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने पहले ही किया था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। ये मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। ये सॉल्व करके आपको मुझे भेजना है। अगर कुछ डाउट होगा यू कैन आस्क मी द डाउट्स। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।